चैप्टर 5। चैप्टर 5 है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणियां। मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाती हूँ, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, 17, 16। क्या आपको इन नंबर्स में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? क्या आप इन नंबर्स में कोई रिलेशन बता सकते हो? बताओ, क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है? 2 के बाद 5 है। 2 के बाद 5 है, यानी 3 का डिफरेंस है ना? बिल्कुल ठीक पहचाना, मान लिया आपने। इसमें क्या है? 3 का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। देखो, अगर मैं 2 में 3 जोड़ूं तो 5, 5 में 3 जोड़ूं तो 8, 8 में 3 जोड़ूं तो 11, 11 में 3 जोड़ूं 14, 14 में 3 जोड़ूं 17। ऐसी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो 20। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? तो आप इसको बना सकते हो, आगे भी बना सकते हो ना आगे। ठीक है, जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं ए। अब इसमें ए क्या है? 2, फर्स्ट टर्म, पहली संख्या। ठीक है, और जो इनका डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना है? 3, 5 - 2, 8 - 5, 11 - 8, उसको हम बोलते हैं डी। डी का मतलब डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है, वो कितना है हमारा? 3। ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म को हम ए भी बोल सकते हैं और A1 भी बोल सकते हैं। इसको अगर मैं A1 कहूँ, इसको A2 कहूँ, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको A6, ऐसे ही। ठीक है, A3 का क्या मतलब है? थर्ड टर्म। A4 का क्या मतलब है? फोर्थ टर्म, यानी चौथे नंबर की संख्या। A5 का क्या मतलब है? 5वें नंबर की संख्या। A6 का क्या मतलब है? 6ठे नंबर की संख्या। ठीक है, अब 6ठे नंबर की संख्या होगी तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी 6ठे नंबर की संख्या, मैं सीधा क्या बोलूंगी? A6। क्लियर हो गया? ठीक है, इजी है अब तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और इनके अंतर को क्या कहते हैं? डी। अब डी देखो, मैंने कैसे निकाला डी? डी मैंने दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस की, या फिर मैंने पहली टर्म में डी को जोड़ दिया। ऐसे भी तो कह सकती हूँ ना मैं। देखो, वैसे तो हम डी ऐसे निकाल देंगे, A2 - A1, यानी दूसरी में से पहली माइनस, या फिर तीसरी में से दूसरी माइनस। ठीक है, या फिर चौथी में से तीसरी माइनस। ये सारी क्या है? ये सारी किसके बराबर आएंगी? डी के बराबर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब एक और तरीका, अगर मैं पहली टर्म को ए लिखूं, फर्स्ट टर्म को ए लिखूं, तो मैं दूसरी टर्म को डी की फॉर्म में और क्या लिख सकती हूँ? देखो, वैसे तो मैंने A2 बताया आपको, A2 का मतलब सेकंड टर्म, लेकिन अगर मैं इसको डी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिखूंगी? सेकंड टर्म को मैं ए में क्या जोड़ रही हूँ? बी ही तो जोड़ रही हूँ, तो मेरे को क्या मिल रहा है? सेकंड टर्म मिल रही है, यानी 2 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? 5, है ना? यानी जो कि हमारी क्या है? सेकंड टर्म। यानी ए में अगर मैं डी जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल गई? सेकंड टर्म। अब मैं सेकंड टर्म में डी और जोड़ दूं, मैंने 5 में 3 जोड़ा तो क्या आया? 8। इसका मतलब मैं इस टर्म में डी को और जोड़ रही हूँ। अगर मैं A + D में एक डी और जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? A + 2D। ठीक है, अब मैं 8 में 3 दोबारा जोड़ रही हूँ तो क्या आया? 11। इसका मतलब मैं हर अगली टर्म में डी को जोड़ती जा रही हूँ। ठीक है, तो A + 2D में एक और डी जोड़ दिया तो अगली टर्म क्या बन गई? A + 3D। इसमें एक डी और जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी? A + 4D। इसमें एक डी और जोड़ दूं तो A + 5। समझ आ गई? क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? देखो, अब एक तो नोट करने वाली चीज ये है बेटा कि आपने एक तो ये ध्यान रखना है, पहली टर्म A1, दूसरी टर्म A2, तीसरी टर्म A3,
चौथी टर्म A4 ऐसे बोलते हैं हम। ये तो बिल्कुल इजी है। अगर मैं ये कहूँ नहीं मुझे तो डी की फॉर्म में बताओ, मुझे तो ये बताओ कि डी की फॉर्म में फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, सेकंड टर्म कौन सी होगी, थर्ड टर्म कौन सी होगी, तो आप कैसे बताओगे मुझे? तो आप ये कहोगे मैम फर्स्ट टर्म तो होगी ए बी, ठीक है, सेकंड टर्म यानी A2 होगा मैम A प्लस बी, ठीक है ना। थर्ड टर्म तो होगी A प्लस 2B, ठीक है मैम A4 होगी A प्लस 3B, यही होगी ना। ये देखो फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म A प्लस 4D। देखो अब मेरी फिफ्थ टर्म क्या बताई है मैंने, आप बताओ। अब आप बताओगे मुझे फिफ्थ टर्म मेरी डी की फॉर्म में बताओ आप। A प्लस 4D, ठीक है। अब आप बताओ A6 क्या होगी? A प्लस 5D, वेरी गुड, A प्लस 5D। A7 क्या होगी? A प्लस 6D, बहुत अच्छे। अब मैं अगर आपको बहुत सारे नंबर्स दे दूं और ऐसे ही हो बिल्कुल कि उनमें डिफरेंस सेम हो, है ना, या 2 का डिफरेंस हो या 1 का डिफरेंस हो, फिर मैं आपको ये कहूँ मुझे तो A10 निकाल के बताओ, क्या आप गिनने बैठोगे फटाफट? क्या आप उसमें डी जोड़ते जाओगे? नहीं, आप शॉर्ट मेथड यूज करोगे। क्या यूज करोगे आप शॉर्ट मेथड? ये वाला। मैंने आपको A10 कहाँ निकालने के लिए, तो आप A10 कैसे निकालोगे जल्दी से? A प्लस 9D, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। आपको आइडिया हो गया है ना? क्यों, कैसे आइडिया हुआ? जब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 6 है। ऐसे ही आपने अंदाजा लगा लिया कि अगर A10 होगा तो क्या होगी हमारी A10? A प्लस 9D, एक्सीलेंट। कर लोगे तो समझ गए, बड़े इंटेलिजेंट हो तुम तो। वाकई बेटे इंटेलिजेंट हो आप, इसमें मैं रियली में कह रही हूँ। अब आपने मुझे A10 अपने आप से बताई है ना, अपने आप से A10। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि AN क्या होगा? अब ऐसे ही मैं चलती जाती हूँ, मैं आपसे कोई भी टर्म पूछ लूँ आप बता दो, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ A100 क्या होगा? A प्लस 90, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी, ठीक है। अब मैं ये कहूँ AN क्या होगा? AN, अब मुझे नहीं पता कौन से नंबर की है nth टर्म, मैंने तो ऐसे ही कह दिया AN क्या होगा, मतलब n नंबर पे संख्या, जैसे ये 100 नंबर पे संख्या, ये 7 नंबर पे संख्या, तो n नंबर पे कौन सी संख्या होगी? देखो बेटा, A तो ऐसे का ऐसे आना ही है, ठीक है, B भी ऐसे का ऐसे आना ही है, ठीक है। मुझे इसकी जगह पता करना है ना क्या आना है। 100 था तो 99, 7 था तो 6 था तो 5, एक कम ना, किससे एक कम? इससे एक कम, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी? n-1। आ गई समझ? अब मैं आपको कोई भी संख्या कहूँ आप फट से निकाल लो, है ना। मैं कुछ भी दे दूँ यहाँ n की जगह, मैं कहूँ बताओ बच्चों AP क्या होगा? यही होगी, है ना। A रख दिया, B रख दिया और P को देखकर हमने यहाँ क्या रख दिया? P-। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। कोई मुश्किल आई यहाँ तक? कोई मुश्किल नहीं आई। अब बेटा मैं आपको किसी भी नंबर की संख्या कहूँ तो आप निकाल लोगे, है ना, ये तो मुझे विश्वास है, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, जो हमारी 5.1 की इंट्रोडक्शन थी बेटा, जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं 5.1, ठीक है।
सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि जो हमने अभी इंट्रोडक्शन किया है ना, उसको देखते हुए आप क्वेश्चन नंबर 2 मिनटों में कर लोगे। ठीक है, करें क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 5.1। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। इसका मतलब ये है फर्स्ट 4 टर्म्स। प्रथम 4 पद का मतलब है पहली 4 संख्याएं। ठीक है, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर क्या है? डी। ये तो हमें पता ही है ना। फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए, और उनका डिफरेंस क्या होता है? डी। ठीक है, हमने क्या लिखनी है? फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, हमें ए क्या दिया हुआ है? हमें ए दिया हुआ है 10 और डी भी क्या दिया हुआ है? 10। हमने निकालना है A1, A2, A3, A4, यानी फर्स्ट पहले नंबर की संख्या, दूसरे नंबर की संख्या, तीसरे नंबर की संख्या और चौथे नंबर की। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, A1 तो क्या होता है? ए ही होता है। ए हमें दे ही रखा है। क्या दे रखा है? 10। ठीक है, A2 क्या होता है? A प्लस डी। ठीक है, ए कितना है? 10। डी कितना है? 10। तो 10 प्लस 10 20। ठीक है, A3 का मतलब A प्लस 2D। ठीक है, A कितना है? 10 प्लस 2, 2D का मतलब 2 को D से मल्टीप्लाई करना है। D कितना है? 10। 10 प्लस 20 कितना आ गया? 30। ठीक है, A4 होगा A प्लस 3 इंटू, या तो सारे मिलके बोलो, खिचड़ी मत पकाओ बीच में, फिर तुम्हें वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। 10 प्लस 30 होगी। इसी है बिल्कुल। ठीक है, ये था हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड का सेकंड पार्ट। ए कितना दिया हुआ है? -2। बी कितना दिया हुआ है? 0। ठीक है, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। A1 कितना है? -2। A1 का मतलब A। ठीक है, A2 का मतलब A प्लस B। A कितना है? -2। B कितना है? 0। आ गया -2। ठीक है, A3 क्या है? A प्लस 2D। A कितना है? -2 इंटू 0। अब आप आइडिया लगा सकते हो आपकी फोर्थ टर्म क्या होगी? -2 -2 फोर्थ टर्म क्या होगी? -2। क्यों? क्योंकि D क्या है? 0। ठीक है, A4 क्या होगा? एक खिचड़ी रखो। ठीक है, आगे समझ।
आ गई से समझ? ऐसा भी हो सकता है, सभी टर्म्स एक जैसी भी हो सकती हैं, ठीक है ना। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। बिल्कुल इसी सम है, अपने दिमाग में बिठा के ले जाओ, उतारने की जरूरत नहीं है इनको। ए कितना दिया हुआ है? 4। बी कितना दिया हुआ है? -3। ठीक है, फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, A plus B, A plus 2D, A plus 3D, ठीक है। A कितना है? 4 प्लस B, अब ब्रैकेट जरूर लगानी है क्योंकि दो साइन आपस में टकरा गए। 4 माइनस 3 क्या आएगा? 1। A कितना है? 4 प्लस 2 इंटू D कितना है? -3। 4 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस, माइनस के क्या आएंगे? 2। ठीक है, A प्लस 3D, 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 माइनस 27 क्या आएगा? 23। देखो गड़बड़ तो नहीं हुई? हुई है क्या गड़बड़? सही है, सही है। इतना फर्क कैसे आ गया? A प्लस 2D 4, A कितना है? 4। देखो हमारी फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म क्या निकली? 1, अगली -2, अगली -1। ठीक है, अब इनका कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, ये आता है या नहीं आता? -3, सॉरी, इसमें से ये घटाते हैं 1 माइनस 4 -3, -2 में -1 घटाओगे -3, -5 में घटाओगे -2, -5 प्लस 2 क्या आएगा? -3। सेम आ रहा है डी, इसका मतलब हमारी एपी ही है। ये एपी बन जानी चाहिए, यानी आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट। इसमें रोक दो बेटा वीडियो। फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। A1 यानी A का मतलब -1, A2 यानी A प्लस B, -1 प्लस, अब इसको ध्यान से समझ लो, बोलो मत और समझो सिर्फ। -1 प्लस 1/2। अब इसको सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे? यहाँ क्या आएगा? -2 प्लस 1 यानी -1/2। ठीक है, A3 होगा A प्लस 2D यानी -1 प्लस 2 इंटू 1/2। ये 2 से कैंसिल हो गया, -1, ये -1 प्लस 1 क्या आ गया? 0। A4 क्या है? A प्लस 3D -1 प्लस 3 इंटू D कितना था? 1/2, 1/2 था ना? -1 प्लस 3/2, इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 2। -2 प्लस 3 क्या आ गया? 1/2। निकल गई हमारी चारों की चारों टर्म्स। इसको नीचे करो, ये दो। ठीक है, आप इसको चेक करके देख लेना कि ये एपी है या नहीं। ठीक है, अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। रोक दो। A2 सेकेंड टर्म A3 ये, ठीक है, A1 यानी A, A2 यानी A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है, A कितना है? -1 हमारा काम कितना आसान हो गया। पहली टर्म तो दे ही रखी है ना, निकालनी कितनी है तुमने? 3। ठीक है,
ए प्लस डी, ए कितना है -1.25 प्लस डी, डी का मतलब -0.25, ठीक है। माइनस है, ये ध्यान रखना, -1.25 और ये प्लस माइनस -0.25। देखो अब इसको ऐड करते हुए ध्यान से रफ में ऐड कर लो इसको। -1.25 में हमें ऐड करना है -0.25, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब हम क्या करें प्लस। 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5 और 1, निशान कौन सा आएगा माइनस, दोनों के आगे माइनस है तो निशान प्लस क्यों करोगे, -1.50, ठीक है। 0 आप काट भी सकते हो क्योंकि लास्ट वाली टर्म है पॉइंट के बाद, तो हमारी ये आ गई -1.5, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट लग रहा है ना पता कि ये पॉइंट ये है। हाँ जी, अब है a प्लस 2d, यानी a है -1.25 प्लस 2 इंटू डी, डी क्या है -0.25। बहुत आसान वजह कर ली है तुमने, पॉइंट वाले पे जोर लगाओ थोड़ा सा। -1.25, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 2 से, 25 दूनी 50 है ना, 25 2 50, और साइन कौन सा आएगा, अब पॉइंट कितने अक्षरों के बाद है 2 के बाद, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर करेंगे हम ऐड, ठीक है। -1.25 में हम ऐड करेंगे -0.50, ठीक है। ये 5 और 2 7 और माइनस के 1, यहाँ 0 बनेंगे ना, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1.75, ठीक है। अब है फोर्थ टर्म यानी a प्लस 3d, a कितना है -1.25 प्लस 3d कितना है -0.5, ठीक है। -1.25 और माइनस में 25 3 75 है ना, 25 की 75, पॉइंट कहाँ आएगा 2 के बाद, यहाँ पर ही आएगा पॉइंट, और साइन कौन सा आएगा माइनस, ठीक है। करो इसको, -1.25 में ऐड करना है माइनस के 0.75, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2, ये आएगा -2.00, 0 तो गई, क्या आएगा माइनस के 2। क्लियर हो गया? इजी है? इसी क्वेश्चन का टेस्ट ले लूँ कल। तो अब अच्छे से कर लेना, ठीक है।